Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc and for BS ऑनर स्टूडेंट्स। बजन हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट डेल आर की पावर n बराबर n आर की ताकत n-2 इंटू आर वेक्टर। भाई डेल आर एन बराबर होगा n आर की ताकत n-2 आगे आर वेक्टर। भाई डेल आर की पावर n इज इक्वल n आर की ताकत n-2 इंटू आर वेक्टर। भाई जब भी आपने आर फर्ज करना एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के, जब भी आपने आर फर्ज करना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, भाई जब भी उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का तो पुराना खाता है आई के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा के कोएफिशिएंट का स्केयर ऊपर जा सकते हैं। नाउ डेल आर एन क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम डेल आर, तो क्या होगा n आर की ताकत n-1 डेल आर की जगह पे क्या लिखेंगे यार, मैग्नीट्यूड की जगह पे एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का जैसा। नो भाईजन आपने n आर की ताकत n-1 बाहर पार्सल बाय पार्सल एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का जैसा आई प्लस पार्सल बाय पार्सल वाई एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का जैसा का जे प्लस पार्सल बाय पार्सल जी एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का जैसा सब के। नाउ ये n आर की ताकत n-1, ये भाई जिनका पावर नीचे पावर में से कम, तो 2x ओवर 2 टाइम एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का डिजर्ट आई प्लस 2y ओवर बाई 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जमा जी स्क्वायर का डिजर्ट प्लस 2z ओवर 2 टाइम एक्स के जमा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का डिजर्ट एंड सब के। भाई देखो ना, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव हम पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स वेरिएबल, बाकी सारा जान कांस्टेंट। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे वाई वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे जेड वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। नाउ n आर की ताकत n-1। भाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड टेकिंग एलसीएम वी हैव एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का जैसे ऊपर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के। तो भाई n आर की ताकत n-1, ये आर वेक्टर ओवर आर का मैग्नीट्यूड, भाई आर वेक्टर ओवर आर का मैग्नीट्यूड। तो भाई इधर देखिएगा ये क्या बनेगा, n आर की ताकत n-2 इंटू आर वेक्टर। भाई n आर की ताकत n-2 इंटू आर वेक्टर। भाई प्रूव करना डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी। इसी तरह डेल एफ इंटू जी का होगा एफ डेल जी प्लस जी आगे डेल एफ। भाई पहला पार्ट आपने प्रूव करना डेल एफ प्लस जी। भाई पहला पार्ट आपने लिया डेल की जगह पे यू राइट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के इंटू का होगा एफ प्लस जी। नो इसके लिए लदा, इसके लिए लदा, इसके लिए लदा शिफ्ट कर दें। नाउ इसको जब अंदर करेंगे तो भाई क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई बाहर, पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जे बाहर प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल जी के। नाउ भैया एफ वाली इकट्ठी करने और जी वाली इकट्ठी करनी चाहिए। भजन एफ वाली इकट्ठी करने और जी वाली इकट्ठी करनी चाहिए। भजन एफ वाली इकट्ठी करने और जी वाली क्या करेंगे, इकट्ठी कर लेंगे जी। वी हैव पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के प्लस होगा पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड के। नाउ यहाँ से भाईजन आप एफ बाहर निकालें, यहाँ से जी बाहर निकालें। वी हैव पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के इंटू एफ प्लस होगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के इंटू जी बाहर। भाईजन ये आपका डेल एफ ए प्लस डेल जी, दिस इज द आंसर जी। भाई सेकेंड पार्ट डेल एफ इंटू जी क्या होगा जी, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल के इंटू एफ जी। भाई क्या करें, इसको लदा इसको लदा इसको लदा जी, यहाँ पे यू इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई प्रोडक्ट रूल, भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट आई एज इट इज। अब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आई करेंगे फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट जे आ जाएगा। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी करोगे तो फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। भजन ये करें ना, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब एक्स वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई का मतलब वाई वेरिएबल, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। अब भाई चूँकि फाई एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, तो वी राइट इन जनरल जी। नो भाई तुम पहली इकट्ठी कर लें, वी राइट एफ पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस एफ पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एफ पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड के। इधर से प्लस होगा जी बाहर, भाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस जी बाहर पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे प्लस जी पार्शियल बाय पार्शियल जी के। लो भैया एफ बाहर पार्शियल
बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। इधर से आपने लेफ्ट से एफ कॉमन निकालिए, राइट से जी कॉमन निकालिए, प्लस सेकंड से आपने जी लेफ्ट पे और एफ राइट पे। वी हैव एफ, ये आपका डेल जी बनेगा, ये जी आगे डेल एफ बनेगा। ठीक है भाई जी। ना आप तो देखिएगा भाई 15 फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट हमारे पास है 1 4 एंड 0 इन द डायरेक्शन जे माइनस के। भाई ये पिछला टॉपिक है, उसने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई निकालनी एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। भाई फाई हमारे पास क्या दी, एक्स प्लस 2y एन मनफी जी। भाई यू हमारे पास गिवन है जे माइनस के, पॉइंट अवेलेबल है 1 4 एंड 0। भाई इधर देखें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई in the direction of direction derivative of phi in the direction of u is क्या होगा, del phi dot of u cap by del phi dot of u cap by del phi dot of u cap। इसको भैया d phi by d ऐसे शो करते हैं भाई। बेसिकली डायरेक्शन डेरिवेटिव u phi in the direction of u का होगा del phi dot u cap या del phi dot u over u का मैग्नीट्यूड। वी से दिस वन। नाउ del phi क्या होगा भाई, phi हमारे पास थे x प्लस 2y एन मनफी जी। इसको डेल फाई का होगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करो। वी गेट डेल फाई इज इक्वल टू आई प्लस 2j एन माइनस के। इस पॉइंट को ऊपर जाइए, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 4 और जेड की जगह पे 0। वी हैव डेल फाई इज इक्वल आई प्लस 2j एन माइनस के। भजन डेल फाई आ गया जी आपको। भजन नो यू कैप क्या होगा, डेल यू ओवर यू मैग्नीट्यूड। तो भाई वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ भाई। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका करता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो। और भैया मैग्नीट्यूड किससे निकालते हो, आई जे और के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी। वी हैव दिस, पुट दिस वैल्यूज इन वन। वी हैव आई प्लस 2j माइनस के डॉट जे माइनस के ओवर रूट। भाई डॉट किस लेते हो, आई के कॉफिन को आई के साथ प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ प्लस के कॉफिन को के साथ। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 3 ओवर अंडर 2। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कॉफिन का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिन का स्क्वायर प्लस के कॉफिन का स्क्वायर ऊपर जा जाती। भजन जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई के कॉफिन का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिन का स्क्वायर प्लस के कॉफिन का स्क्वायर। नो क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई। फाई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एट दी पॉइंट हमारे पास है P 2 0 3 इन द डायरेक्शन ऑफ यू। यू हमारे पास है 2i एंड माइनस जे। भाई बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ रकमें चेंज हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव फाई इन द डायरेक्शन ऑफ यू का होगा डेल फाई डॉट यू कैप। इसको डी फाई बाई डी ऐसे शो करते हैं। बेसिकली फार्मूला ये है डेल फाई डॉट ऑफ यू कैप या डेल फाई डॉट यू और यू मैग्नीट्यूड। वी सी दिस इज वन। नाउ डेल फाई का होगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। अब भाईजान इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 2x आएगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई का 2y आएगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे 2z आएगा। वी हैव 2x आई प्लस 2yj एन प्लस 2z के। हमें चाहिए इस पॉइंट के ऊपर x की जगह पर 2, y की जगह पर 0 एंड z की जगह पर 2 3 पुट करो। वी हैव डेल फाई इज इक्वल टू 4i प्लस 6j। भाई डेल फाई इज रेडी, भाई डेल फाई इज रेडी। नाउ यू कैप किसके बराबर होगा, यू वेक्टर ओवर यू मैग्नीट्यूड। भाई यू कैप का होगा यू वेक्टर ओवर यू मैग्नीट्यूड। भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर दे दो। भाई मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। वी हैव 2i माइनस जे ओवर अंडर 5 जी। भाई पुट वैल्यूज इन 1 जी। भाई 1 में पुट करोगे तो क्या होगा जी, तो भैया ऊपर डार्ट किस तरह लेते हैं, आई के कॉफिशिएंट को आई के साथ प्लस जे के कॉफिशिएंट को जे के साथ और प्लस के कॉफिशिएंट को के साथ। भाई जब भी दो वेक्टर का डार्ट लेना हो तो आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट के साथ प्लस जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट के साथ प्लस के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट के साथ। वी हैड 8 ओवर अंडर 5। नो क्वेश्चन नंबर 17 शो दैट डेल फाई एन बराबर एन फाई एन माइनस 1 एंड डेल फाई। भाई शो करना है डेल फाई एन बराबर होगा एन फाई एन माइनस 1 और डेल फाई। भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव वेयर फाई इज ए स्केलर फंक्शन। भाई फाई किसका फंक्शन है, स्केलर है, नो प्रॉब्लम। डेल फाई एन, डेल की जगह पे यू राइट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के इनटू फाई एन। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। भाई क्या होगा डेल फाई एन क्या होगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स फाई एन आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे और भैया फाई को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी करोगे, फाई की पावर एन को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी करोगे तो साथ ही आएगा। अब इसका क्या होगा पावर नीचे पावर में से कम पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई
भाई पावर नीचे पावर में से कम पार्शियल फाइव बाई पार्शियल बाई जी के, पावर नीचे पावर में से कम पार्शियल फाइव बाई पार्शियल जी के। भाई एन फाइव की ताकत एन माइनस वन बाहर, क्या होगा पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल के। भाई ये आपका क्या है, एन फाइव की ताकत एन माइनस वन, और ये डेल फाइव नहीं बन गया भाई, ये डेल फाइव नहीं बन गया, ये डेल है और ये फाइव है, तो भाई डेल फाइव लिख लो, या यहाँ से भी डिडक्ट कर सकते हो। तो भाई डेल फाइव एन का फार्मूला होगा एन पावर नीचे पावर में से कम इंटू अंदर वाली का डेल फाइव, एन फाइव की ताकत एन माइनस वन इंटू डेल फाइव जी। इफ डेल फाइव बराबर है 2r की पावर 4 इंटू आर वैक्टर, देन फाइंड स्केलर फंक्शन फाइव। भाई पीछे आपको फाइव देता था और डेल फाइव की डिमांड करता था, नो डेल फाइव इज अवेलेबल एंड डिमांड इज फाइव। भाई आर जब भी आपने फर्ज करना है एक्स आई प्लस वाई जे जमा सी किया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का रिजल्ट। भाई डेल फाइव क्या होगा, डेल फाइव क्या होगा भाई, ये क्या होगा 2r4 इंटू आर वैक्टर गिवन है भाई, 2r4 इंटू आर वैक्टर जी। भाई डेल फाइव की जो पे यू राइट पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल जेड के, 2r4 की जहाँ पे क्या लिखूँगा एक्स के जमा वाई के जमा जेड स्क्वायर का रिजल्ट स्क्वायर इंटू एक्स आई प्लस वाई जे जमा जेड के। Now comparing coefficients of I, J and K on both sides. By comparing coefficients of I, J, K, तो we have partial 5 by partial x बराबर होगा 2x इंटू एक्स के जमा वाई के जमा जी के पावर 2 जी, पार्शियल 5 by partial y बराबर होगा 2y एक्स के जमा वाई के जमा जी के पावर 2 जी, पार्शियल 5 by partial बराबर होगा 2z एक्स के प्लस वाई के जमा जी के पावर 2 जी। इसको 3 क्या है। Now we need 5 integrating 1 2 3 with respect to x वाई जी रिस्पेक्ट। मैं पहले वाली को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लूँ, दूसरे वाली को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई और तीसरे वाली को पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो वी हैव फाइव इज इक्वल टू, देखें ना फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या होगा 1/3 पावर में एक जमा वही नीचे भाई एक्स के जमा वाई के जमा जेड के पावर 3 और 3 प्लस साई 1 एंड वाई जी। भाई जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई जी कॉन्स्टेंट हो गया। इसी तरह जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 1/3 फाइव इज इक्वल 1/3 एक्स के जमा वाई के जमा जी के पावर 3 प्लस साई 2 एक्स और जी। भाई यहाँ वाई कॉन्स्टेंट है जी, वाई वेरिएबल एक्स और जी कॉन्स्टेंट। सिमिलरली फाइव इज इक्वल 1/3 एक्स के जमा वाई के जमा जी के पावर 3 प्लस साई 3 एक्स और वाई जी। भाई यहाँ पे क्या होगा जी कॉन्स्टेंट है जी और एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, जी वेरिएबल है। अब भाई देखें आपने इसको हल करने के आगे कई मेथड्स हैं, लेकिन इसका शॉर्ट वे मैं आपको बताऊँ क्या है। आपने जब ये इंटीग्रेट कर दिया तो भाई आपने जो सोल्यूशन लिखना है वो किस तरह लिखना चाहिए। भाई जन सोल्यूशन कैसे लिखना है आपने, इन तीनों में से आपने सोल्यूशन कैसे लिखना चाहिए। भाई जन सोल्यूशन किस तरह लिखना है, आप देखें फाइव किस तरह लिखेंगे, ये देखें ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो वी राइट 1/3 एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर पावर 3। भाई जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखें, ये सारे रिपीटेड हैं प्लस सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट। भाई जन देखें ये 3 है, भाई जन क्या है 3 है, ठीक है तीनों सेम है। तो भैया हम एक दफ़ा लिख दें कॉमन पोर्शन लिख देंगे 1/3 एक्स के जमा वाई के जमा जी के पावर 3 एंड प्लस सम कांस्टेंट। अब इसकी जगह पे यू कैन राइट आर स्क्वायर की पावर 3 जी, तो वी गेट 1/3 r6 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। इफ डेल फाइव हमारे पास है 2xy z क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब एंड जे प्लस 2x स्क्वायर वाई जी स्क्वायर एंड के। बच्चे देखें डेल फाइव हमारे पास है 2xy z क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जी क्यूब एंड जे प्लस 3x स्क्वायर वाई जी स्क्वायर एंड के एंड 5 1 माइनस 2 एंड 2 इज इक्वल टू 4 फाइंड 5। भाई गिवन डेल फाइव हमारे पास ये है। भाई डेल फाइव की जहाँ पे यू पुट पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल 5 बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल 5 बाई पार्शियल के इज इक्वल टू xy एंड जी क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जी क्यूब एंड जे प्लस 3x स्क्वायर वाई एंड जी स्क्वायर एंड के। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के ऑन बोथ साइड्स। भाई आपने आई के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स होगा 2xy एंड जी क्यूब, पार्शियल 5 बाई पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर एंड जी क्यूब, पार्शियल 5 बाई पार्शियल जेड 3x स्क्वायर वाई एंड जी 4। नाउ भाई पार्शियली इंटीग्रेटिंग 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी रिस्पेक्टिव, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करो, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करो। वी गेट 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब प्लस साई 1 वाई जी। भाई वाई जी यहाँ पे कॉन्स्टेंट बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
यहाँ से फाइव होगा एक्स स्क्र वाई एंड जी क्यू प्लस साई टू एंड एक्स जी वाई इज कॉन्स्टेंट, एक्स जी इज कॉन्स्टेंट हेयर बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड फाइव बराबर होगा एक्स स्क्र वाई एंड जी क्यू एंड साई थ्री, यहाँ पे एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है। अब भाई जनरल बात आपने किस तरह करनी है, आप जरा देखेंगे कि भैया ये तीनों का कॉमन पोर्शन, भैया ये तीनों का एक्स स्क्र वाई एस जी क्यूब, एक्स स्क्र वाई जी क्यूब, एक्स स्क्र वाई जी क्यूब, भाई तो भाई जनरल सोचेंगे होगा फाइव बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई जी क्यूब प्लस सम कॉन्स्टेंट है। भाई जन को लंबी चौड़ी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राइट करें फाइव इज इक्वल एक्स स्क्र वाई जी क्यूब प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब उसने मैं दिया हुआ फाइव वन मंथली टू एंड टू इज इक्वल टू फोर, यानी कि फाइव की जगह पे फोर पुट करोगे, एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे माइनस टू और जी की जगह पे टू, ताकि हमें सी की वैल्यू निकल आएगी। पुट हेयर एंड वी गेट सी इज इक्वल 20, पुट इन लास्ट, तो फाइव इज इक्वल क्या बनेगा एक्स स्क्र वाई एंड जी क्यूब प्लस 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई इफ टेल फाइव इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस टू एक्स वाई जी क्यूब एंड आई प्लस थ्री प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र जी क्यूब एंड जे प्लस सिक्स जी क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र वाई एंड जी स्क्र एंड के, फाइंड फाइव। भाई गिवन हमारे पास क्या थी, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल के इज इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्र माइनस टू एक्स वाई एंड जी क्यूब आई प्लस होगा थ्री प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र जी क्यूब एंड जे प्लस होगा सिक्स जी क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र वाई जी स्क्र एंड के। But in comparing coefficients of I, J and K, we have partial 5 by partial x y square minus 2xy and z cubed, partial 5 by partial y बराबर होगा 3 plus 2xy and minus x square z cube and partial 5 by partial z बराबर होगा 6z cube minus 3x square y and z cube। Partially integrating 1 2 3 with respect to x y z respectively, भाई इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो इंटीग्रेट, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करो, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट। वी हैव फाइव इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड जी क्यूब प्लस साई वन, यहाँ पे वाई जी कॉन्स्टेंट होगा जी। भाई फाइव बराबर होगा थ्री वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड जी क्यूब और प्लस साई टू एक्स और जी, यहाँ पे एक्स और जी कॉन्स्टेंट होंगे। सिमिलरली फाइव इज इक्वल टू जी बाई थ्री बाई टू जी फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड जी क्यूब, यहाँ पे साई थ्री आएगा एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है जी। नाउ देखिए हमने कोई नया काम नहीं किया भाईजन, यहाँ पे भैया वाई जी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक्स जी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या नहीं एक्स वाई कॉन्स्टेंट। अब भैया इसको हल करने के कई टेक्निक्स हैं। आप क्या करो भैया, जो जनरल लिखोगे, जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख दो, जो नॉन रिपीट है उसको भी लिख दो। आंसर में ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए जी, आंसर में सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। वी हैव so from 1 to 3 we have 5 is equal to 3y plus x y square minus x square y and z cube plus 3 by 4 2 and z4 plus some constant। भाई जो रिपीट हो रहा था ना उसको एक दफ़ा लिख लें, जो नॉन रिपीट है उसको भी लिख लें, यानी कि आंसर के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आनी चाहिए यहाँ पे। n plus some constant, दिस इज द शॉर्ट वे। नो क्वेश्चन 21 कहते हैं इफ डेल फाइव बराबर है e की पावर x साइन वाई आई प्लस e की पावर x कॉस वाई एंड जे देन फाइंड फाइव। आपने भाईजन फाइंड फाइव करना है। डेल फाइव इज अवेलेबल एंड डिमांड इज फाइव। भाई डेल फाइव हमारे पास है e की पावर x साइन वाई आई प्लस e की पावर x कॉस वाई जे, देन फाइंड फाइव। आपने फाइंड फाइव करना है। भाईजन गिवन क्या, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल x आई प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल के इज इक्वल e की पावर x साइन वाई इंटू आई प्लस e की पावर x कॉस वाई इंटू जे। नो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, वी हैव पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स बराबर होगा e की पावर x साइन वाई, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई e की पावर x एंड कॉस वाई एंड पार्शियल फाइव बाई पार्शियल जी इज इक्वल टू जीरो। हमने आई जे और के कोएफिशिएंट कंपेयर किए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z। पार्शियली इंटीग्रेटिंग 1 2 3 वी विद रिस्पेक्ट टू x y z रिस्पेक्टिवली, वी हैव फाइव बराबर e की पावर x साइन वाई प्लस साई वन वाई जी, यहाँ पे वाई जी कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। यहाँ से फाइव इक्वल e की पावर x साइन वाई प्लस साई टू एक्स जी और भैया यहाँ पे एक्स जी कॉन्स्टेंट है। और तीसरे में भैया फाइव बराबर होगा साई थ्री एक्स और वाई जी, एक्स वाई कॉन्स्टेंट। नो फ्रॉम 1 to 3, भाई इन दोनों में से देखें जो कॉमन है उसको लिख देते हैं। भाई जो इनमें से कॉमन है उसको आप क्या करेंगे, मेंशन कर दें। वी हैव, भैया देखें वी हैव
फ्रॉम अबव डिस्कशन फाई इज इक्वल टू e की पावर x साइन बाय एंड प्लस सम कांस्टेंट। भाई जो रिपीटेड है उसको एक दफ़ा लिखनी प्लस सम कांस्टेंट। 22 क्वेश्चन, इफ डेल फाई इज इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड फाई। भाई बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। पिछले में भैया फ़र्क है, पीछे क्वेश्चन में फाई देता था और डेल फाई की डिमांड करता था। डेल फाई इज अवेलेबल एंड डिमांड इज फाई, नो प्रॉब्लम। गिवन दैट डेल फाई क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल फाई की जगह पे यू राइट पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। इसको आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर आई प्लस वाई ओवर वाई एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर जे। नो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ भैया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लें आई जे और के को। वी हैव पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स बराबर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई ओवर एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर एंड पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। नो प्लीज वी हैव 1 2 3। नो इसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। इंटीग्रेटिंग पार्शियली 1 2 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी रिस्पेक्टिव वी हैव by phi is equal to 1/2 ln x square plus y square plus psi 1 y z, where phi is equal to 1/2 ln x square जमा y square plus psi 2 x। यहाँ पे भैया y z कांस्टेंट, यहाँ पे x z कांस्टेंट और यहाँ पे भैया क्या होगा phi psi 3 x y। अब जब देखिएगा भाईजन आपने जो सोल्यूशन लिखना वो किस तरह लिखना है भाईजन। फ्रॉम अबव डिस्कशन वी हैव phi is equal to 1/2 ln x square plus y square, ये रिपीटेड है प्लस सम कांस्टेंट। तो इसको यू कैन राइट फाई इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट एंड प्लस सम कांस्टेंट। ये आपका आंसर है।